द स्टैनली होटल, एक सच या सपना? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है जब वे इस रहस्यमयी जगह के बारे में सुनते हैं। कोलोराडो के पहाड़ों में स्थित एक अनोखा होटल है जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन इस होटल का इतिहास डरावनी वजहों से भरा है। इस होटल की दीवारों के पीछे छुपी कहानियां आपको सिहरन से भर देंगी। इस होटल का नाम है द स्टैनली होटल। यह होटल 1909 में खोला गया था और तब से ही यह कई रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस होटल के बारे में सुनता है। आइए जानते हैं इस डरावनी जगह के बारे में। इस होटल के कई मेहमानों ने यहां अजीब और गरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह होटल भूत प्रेत से भरा हुआ है। यहां आने वाले कई मेहमानों ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जिनमें से कई ने भूतों को देखने और अजीब आवाजें सुनने की बात कही है। रात के वक्त यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने रात के समय में दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की आवाजें सुनी हैं। पियानो खुद ब खुद बजने लगता है। यह घटना कई बार देखी गई है और इसे होटल के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाजें अक्सर रात के समय में सुनाई देती हैं, जब होटल के गलियारे खाली होते हैं। क्या आप इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं कि यहां एक रात गुजार सकें? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस होटल के बारे में सुनता है। यहां एक रात बिताना किसी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। कई लोग यहां सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वे इन रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव कर सकें। कुछ लोग इसे एक रोमांचक अनुभव मानते हैं, जबकि कुछ इसे डरावना। होटल के कर्मचारी भी इन घटनाओं के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भी कई बार अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। इस होटल का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इसे फ्रीलैंड स्टैनली ने बनवाया था, जो खुद भी एक रहस्यमयी व्यक्ति थे। उनके जीवन और इस होटल के निर्माण की कहानी भी काफी रोचक है। आज भी यह होटल अपने रहस्यमयी इतिहास और डरावनी कहानियों के कारण लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले लोग इन कहानियों को सुनते हैं और खुद भी इनका अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और डरावनी जगह का अनुभव करने के लिए? क्या आप इस होटल में एक रात बिताने की हिम्मत जुटा सकते हैं? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस होटल के बारे में सुनता है। द स्टैनली होटल, एक सच या सपना? यह सवाल हमेशा बना रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है, यह होटल अपने रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के कारण हमेशा लोगों के दिलों में बसा रहेगा। साल 1909 में फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली ने इस भव्य होटल की नींव रखी। स्टैनली का सपना था कि यह होटल एक ऐसा स्थान बने जहां लोग आराम कर सकें और कोलोराडो की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। उनका मानना था कि यह होटल एक सुख सुविधाओं से भरा हुआ स्वर्ग बनेगा। उन्होंने इसे सबसे बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित किया ताकि यहां आने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। कोलोराडो की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आएंगे। यहां की ताजगी भरी हवा और पहाड़ों की शांति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। होटल में मेहमानों का आना जाना लगा रहा और हर कोई यहां की सेवाओं से संतुष्ट था। होटल में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हर कोई यहां की भव्यता और आरामदायक माहौल की तारीफ करता था। अमीर लोग यहां छुट्टी मनाने आते थे। वे यहां के शानदार कमरों और बेहतरीन खाने का आनंद लेते थे। पार्टीज होती थीं, म्यूजिक बजता था और हंसी खुशी का माहौल रहता था। हर शाम यहां का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होता था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। धीरे धीरे होटल में अजीब घटनाएं होने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब स्टैनली होटल की चमक धुंधली पड़ने लगी। होटल की भव्यता में कमी आने लगी और मेहमानों की संख्या भी घटने लगी।
होटल में होने वाली अजीब घटनाओं की खबरें अखबारों में छपने लगी। लोग कहने लगे कि यहां कुछ असामान्य हो रहा है। कुछ मेहमानों ने दावा किया कि उन्होंने होटल के गलियारों में अजीब साए देखे हैं। वे कहते थे कि रात के समय उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती थीं। इन घटनाओं के चलते होटल में आत्माओं और भूत प्रेतों की कहानियां फैलने लगी। कुछ लोगों ने यहां आत्माओं से संपर्क करने के लिए सियांस भी आयोजित किए। आज भी स्टैनली होटल कोलोराडो के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। यहां आने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें यहां कुछ असामान्य महसूस होता है। कई पर्यटक यहां सिर्फ इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए आते हैं। वे यहां की रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करना चाहते हैं। रात के समय होटल का माहौल और भी डरावना हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। स्टैनली होटल की यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यह होटल अपने इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण हमेशा याद किया जाएगा। तो अगर आप भी कोलोराडो के पहाड़ों में इस डरावनी सच्चाई का अनुभव करना चाहते हैं, तो स्टैनली होटल आपका इंतजार कर रहा है। वक्त के साथ साथ होटल की रौनक कम होने लगी। मेहमानों की संख्या घटने लगी। होटल के कमरे खाली रहने लगे और इसी के साथ शुरू हुई डरावनी घटनाएं। लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू की। रात के वक्त पियानो खुद ब खुद बजने लगता, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। होटल के स्टाफ ने भी इन घटनाओं को महसूस किया। धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि स्टैनली होटल में कुछ तो गड़बड़ है। 1970s का दशक आया और स्टैनली होटल की डरावनी कहानी और भी भयानक हो गई। इस दशक में होटल की खामोशी में छुपी डरावनी आवाजें और भी गूंजने लगीं। एक रात एक डरावने तूफान के बीच एक मशहूर राइटर स्टीवन किंग अपनी पत्नी के साथ इस होटल में रुके। तूफान की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। होटल बिल्कुल खाली था, सिर्फ किंग और उनकी पत्नी ही वहां थे। होटल के विशाल और सुनसान गलियारों में सिर्फ उनकी ही आहट सुनाई दे रही थी। खामोशी का आलम था जिसे सिर्फ तूफान की आवाज तोड़ रही थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था और तूफान की तेज हवाएं खिड़कियों को हिला रही थीं। स्टीवन किंग को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें हर कदम पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की और कभी किसी के रोने की। उनके सपने डरावने होने लगे। रात में उन्हें भयानक सपने आते जिनमें वे अजीब और खौफनाक घटनाओं का सामना करते। उन्होंने अपने इस अनुभव को एक किताब में लिखा जिसका नाम था द शाइनिंग। इस किताब ने न केवल उन्हें प्रसिद्धि दिलाई बल्कि स्टैनली होटल को भी एक नई पहचान दी। द शाइनिंग की कहानी ने लोगों के दिलों में डर और रोमांच का नया अध्याय जोड़ा। बाद में इस किताब पर एक फिल्म भी बनी जिसने हॉरर जॉनर में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। फिल्म की सफलता ने स्टैनली होटल को और भी प्रसिद्ध बना दिया और लोग दूर दूर से इस होटल की डरावनी कहानियों को सुनने और अनुभव करने के लिए आने लगे। आज भी स्टैनली होटल में कई लोग आते हैं जो स्टीवन किंग के अनुभवों को खुद महसूस करना चाहते हैं। होटल में गाइडेड टूर होते हैं जहां लोग उन जगहों को देख सकते हैं जिनका जिक्र द शाइनिंग में किया गया है। कई घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहां आते हैं जो होटल की डरावनी कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। वे अपने उपकरणों के साथ होटल के हर कोने की जांच करते हैं और कई बार उन्हें अजीब घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। स्टैनली होटल की खामोशी में आज भी वो डरावनी आवाजें गूंजती हैं जो स्टीवन किंग ने सुनी थी। यह होटल आज भी अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है और यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा और रोमांचक अनुभव मिलता है। स्टीवन किंग का अनुभव सिर्फ एक शुरुआत थी। होटल में आने वाले कई मेहमानों ने ऐसी डरावनी घटनाओं का अनुभव किया। किसी ने देखा कि कोई उनके सामान को इधर उधर कर रहा है। किसी ने महसूस किया कि कोई उन्हें छूकर चला गया है। इन सभी घटनाओं ने स्टैनली होटल को एक डरावनी पहचान थी।
लोग इस होटल को अब एक हॉन्टेड होटल के नाम से जानने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।